प्यारे बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और बेटा आज हम जो है 7th क्लास में जो है वो प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यय जो है आपने वैसे 6th क्लास में भी पढ़ा है, कत्वा प्रत्यय के बारे में और तुमुन प्रत्यय के बारे में आपने पढ़ा है। और एक प्रत्यय और जो है वो ल्यप, क्या प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय। वो कब होता है, किस प्रकार होता है, उसको आज हम समझेंगे। सबसे पहले हम जो है कत्वा और तुमुन प्रत्यय हम पढ़ते हैं। जैसे क्या है, जो कत्वा प्रत्यय है उसका जो है वा शेष रहता है, ठीक है, क्या रहता है? वा। और जो तुमुन है उसका तुम शेष रहता है, क्या रहता है? तुम शेष। बाकी फिर जो है ल्यप प्रत्यय के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम जो है इन दोनों को समझते हैं। जो कत्वा प्रत्यय है वो भूतकाल अर्थ में होता है। भूतकाल जो क्रिया है उसका ज्ञान कराने के लिए, ठीक है, भूतकाल की जो क्रिया उसका ज्ञान कराने के लिए। मान लीजिए जैसे राम ने पढ़कर, हिंदी में बता रहा हूँ वैसे, पहले राम ने पढ़कर खाना खाया। राम ने पढ़कर खाना खाया, तो इसमें जो पहली क्रिया वो है पढ़कर खाया, यानी कि जो पढ़ना है वो भूतकाल की बात हो गई, ठीक है ना। और उसी में जो है कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा। जो भूतकालिक क्रिया है, जो काम हो चुका है उसको दिखाने के लिए, उसको दर्शाने के लिए जो है वो कत्वा प्रत्यय का, त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। मान लीजिए हम इसको यदि संस्कृत में लिखें तो राम ने पठित्वा, पढ़कर भोजनम अकरोत, भोजन किया, ठीक है ना। या फिर राम पढ़कर खाना खाता है, भोजनम खादति, खाना खाता है, ठीक है ना। ये है क्योंकि राम जो है राम पठित्वा भोजनम खादति, राम पढ़कर खाना खाता है। जो पढ़ना है वो क्रिया हो चुकी है, इसलिए उसमें क्या प्रयोग होगा? त्वा प्रत्यय प्रयोग होगा। त्वा का वा शेष रहता है, ये हमने पहले बताया। तो इसमें क्या हो गया, जैसे पठित्वा, त्वा प्रत्यय लगा, धातु कौन सी होगी इसमें? गम धातु होगी और त्वा प्रत्यय, तो क्या बना? सॉरी, कौन सी धातु इसमें? पठ धातु है, गम नहीं, पठ। कौन सी धातु है? पठ। तो पठ धातु और त्वा प्रत्यय, तो रूप बना पठित्वा, ठीक है। राम स्कूल जाकर खेलता है, राम स्कूल जाकर खेलता है। राम विद्यालयम गत्वा क्रीडति, राम विद्यालयम गत्वा क्रीडति। तो क्या हुआ? राम स्कूल जाकर जो है वो खेलता है, स्कूल जाकर, यानी कि एक क्रिया पहले हो चुकी है। जब दो क्रियाएं एक साथ हो, पहले वाली क्रिया जो हो चुकी है उसको दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए जो है त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या आया? राम विद्यालयम गत्वा, गम धातु और कत्वा प्रत्यय, क्या आया? कत्वा प्रत्यय। त्वा भी कह सकते हैं आप इसको, कत्वा भी, तो क्या बना? गत्वा, ठीक है बेटा। इस प्रकार जो है ये आपका कत्वा जो प्रत्यय है वो हम समझ रहे हैं। और देखिए आगे, एक आध एग्जाम्पल और देखिए। जैसे खेल धातु है तो कत्वा प्रत्यय है, तो क्या बनेगा? खेलित्वा, बच्चे खेल कर बैठते हैं, तो क्या आएगा? बालकः क्रीडित्वा, बालकः क्रीडित्वा उपविशन्ति, बच्चे खेल कर बैठे हैं। तो खेल कर ये पहली क्रिया होगी जो भूतकाल की है, इसलिए क्रीड प्लस क्या आएगा? कत्वा, ठीक है बेटा। इस प्रकार ये जो है भूतकाल की क्रिया में जो है कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब हम समझेंगे तुमुन प्रत्यय।
तुमन जो प्रत्यय उसका तुम शेष रहता है और ये प्रयोग होता है के लिए और चाहिए अर्थ में, के लिए और चाहिए अर्थ में इसका जो है दो बातों में इसका प्रयोग होता है। के लिए बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, बच्चे पानी पीने के लिए जाते हैं, ठीक है ना। और मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं खाना खाना चाहता हूँ, जब ये संस्कृत में होंगे ना, जैसे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो बालकः क्रीडितुं, बालकः क्रीडितुं गच्छन्ति, बालकः क्रीडितुं गच्छन्ति। देखो ये आ गया, बालकः क्रीडितुं गच्छन्ति, बच्चे खेलने के लिए, क्रीडितुं, क्रीड प्लस तुमुन, क्रीड प्लस जो है वो तुमुन है, इसलिए क्या हो गया, क्रीड धातु हो गई और तुमुन प्रत्यय हो गया, क्रीडितुं, ठीक है ना। मैंने कहा था ना के लिए और चाहिए अर्थ में। अब जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल है अहम, मैं पढ़ना चाहता हूँ, अहम पठितुम इच्छामि, अहम पठितुम इच्छामि। ये देखिए यहाँ पठ धातु और तुमन प्रत्यय, पठितुम इच्छामि, मैं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है ना। बच्चे खेलना चाहते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, है समझ में। मैं पानी पीना चाहता हूँ, अहम जलम पातुम इच्छामि, पातुम पा प्लस तुमुन, ठीक है, पा प्लस क्या हो जाएगा तुमुन, पा धातु होगी और तुमुन प्रत्यय हो गया, पातुम, ठीक है। इस प्रकार ये क्या है, ये तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है, ठीक है बेटा। आगे देखिए एग्जाम्पल भी मैं आपको फिर लास्ट में जो है तीनों की जो है लिख करके बताऊंगा। अब बात आती है लेप प्रत्यय की। लेप का जो है, जो लेप प्रत्यय है, लेप उसका यह शेष रहता है, लेप का जो है यह शेष रहता है और लिखा जाता है किस प्रकार। लेप प्रत्यय कब होता है, लेप जो प्रत्यय वो कब होता है, जैसे जो कत्वा प्रत्यय वो क्या हुआ था, भूतकाल की क्रिया को दिखाने के लिए वो उसका प्रयोग था। जो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ वो था के लिए और चाहिए अर्थ में, जब संस्कृत में ऐसे अर्थ आते हैं। और कत्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय का प्रयोग कब होता है, जब किसी भी धातु, मान लीजिए उसमें कत्वा प्रत्यय है, लेकिन जब उस धातु से आगे यदि उपसर्ग, कोई भी उपसर्ग आ जाए तो वहाँ पर कत्वा प्रत्यय न लग करके लेप प्रत्यय लग जाता है। जिस धातु के शुरुआत में कोई भी उपसर्ग आ जाता है, यदि किसी धातु के आगे उपसर्ग है उसके सामने, तो वहाँ कत्वा प्रत्यय नहीं लगेगा, जबकि वो भूतकालिक क्रिया है तो वहाँ पर लेप प्रत्यय लगता है। जैसे रामः गृहम् आगत्य पठति, ये है, ये वाक्य है, देखिए रामः गृहम् आगत्य पठति, राम घर आकर पढ़ता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ है, तो वैसे भूतकालिक क्रिया है, घर आकर, घर आकर, क्योंकि वो आ चुका है, भूतकाल की क्रिया हो गई, भूतकाल की जो है बात दर्शा रही है। फिर लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वैसे तो कत्व प्रत्यय आना चाहिए, क्योंकि जहाँ भूतकालिक क्रिया आएगी वहाँ कत्व प्रत्यय होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, आ उपसर्ग लगा है। ये देखिए आ उपसर्ग लगा है गम धातु से पहले, तो क्या आएगा यहाँ आ प्लस गम प्लस लेप, ठीक है ना। तो क्या बना, आगत्य, क्या बनेगा, आगत्य बनेगा, आ प्लस गम प्लस लेप, आगत्य, ठीक है। राम जो है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, राम शिक्षक को नमस्कार करके, प्रणाम करके, या फिर राम ईश्वर को शिक्षक को नमस्कार करके बैठता है। रामः शिक्षकम प्रणम्य, प्रणम्य उपविशति, उपविशति। राम जो है, इसकी हिंदी क्या है, राम शिक्षक को प्रणाम करके बैठता है। कक्षा में मान लीजिए कहीं पर भी रूम में, कक्षा में राम शिक्षक को प्रणाम करके बैठता है, तो आ गया ना। तो प्रणाम करके भूतकालिक क्रिया हो गई,
कत्वा प्रत्यय आना चाहिए, परंतु यहाँ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि यहाँ पर धातु से पहले क्या है? प्रय है। प्रय क्या है? उपसर्ग है। क्या हो गया? प्रय उपसर्ग हो गया, नम इसमें धातु हो गई और ल्यप इसमें प्रत्यय हो गया। तो क्या बना? प्रणम्य। क्या बना? प्रणम्य। ये देखिए आगत्य और प्रणम्य, इस प्रकार बेटा ये ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, पहले कत्वा प्रत्यय, वा शेष, तुमन प्रत्यय, तुम शेष और ल्यप प्रत्यय यह शेष रहता है। इस प्रकार ये प्रत्ययों का जो है प्रयोग होता है। एक मैंने कहा था आपको मैं एक एक एग्जाम्पल लिख करके बताऊंगा, तो आप देखिए इस हिसाब से आप जो है इस लेसन के अभ्यास को आप जो है अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा? देखिए देखो, पट प्लस कत्वा तो क्या बना? पठित्वा। इस प्रकार आप जोड़ना सीखेंगे। ठीक है ना? धाव धातु है दौड़ना, प्लस कत्वा धावित्वा, धावित्वा, धावित्वा दौड़कर। कोई भी धातु आप लगा सकते हो, कोई भी धातु। ठीक है ना? अब यदि हम तुमन प्रत्यय की बात करें, यहाँ तो हो गया कत्वा, अब है तुमन। तुमन जैसे यही धातु ले लेंगे या और ले लेंगे, जैसे गम धातु है, गम प्लस तुमुन तो क्या बना? गंतुम। क्या बना? गंतुम। चल धातु है, चल, चलना होता है, चल प्लस तुमुन। ठीक है ना? तो क्या बना? चली तुम। चल तुम नहीं बनेगा, चली तुम। इसका आपने विशेष ध्यान रखना है कि किस धातु में कौन सा प्रत्यय लग जाने के बाद किस प्रकार का जो है वो रूप बनता है। ठीक है, आप इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। जो है आप पे परीक्षा में ऐसे आएंगे, कभी जो है लगाया हुआ होगा, पठित्वा दिया होगा, आपने इसको अलग करना है, पठ प्लस कत्वा। कभी अलग अलग दिया होगा तो आपने इसको मिला करके लिखना है, गम प्लस तुमुन होगा तो गंतुम। अब देख लीजिए ल्यप का। ल्यप क्या है? जैसे प्रय प्लस नम प्लस ल्यप। ठीक है, तो क्या बना? प्रणम्य। क्या बना? प्रणम्य। ठीक है ना? और क्या है? और देख लीजिए आगत्य। आगत्य भी देख लीजिए, आ प्लस गम प्लस ल्यप तो क्या बना? आगत्य। आगत्य, प्रणम्य। ठीक है ना? और बहुत सारे जो है रूप बनते हैं इसके। तो बेटा इस प्रकार आपने क्या करना है, इन प्रत्ययों को आपने समझ करके ये जो लेसन का जो है अभ्यास है इसको आपने अच्छी तरह से बच्चों कंप्लीट कर लेना है। और यदि फिर भी किसी प्रकार की यदि समस्या हो तो बच्चों पूछ लेंगे आप। ठीक है बच्चों? प्यारे बच्चों, जयतु संस्कृतम।